हेलो बस्टर्स आर्मी, और मैं आज आ चुका हूँ एक और अपनी नई वीडियो के साथ। और इस बार की हमारी वीडियो में हमारा नया स्टेडियम आएगा, जिसमें वो फाइट के लिए पूरा रेडी हो चुका है हमारा स्टेडियम। बस अब इसमें ये वाला जो चीज़ है इसको पेंट होना बच रहा है और कुछ भी नहीं बच रहा है। फाइट के लिए बिल्कुल रेडी है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ अभी। और इस बार का हमारा टॉपिक होगा वंडर वैल्ट्रियक वर्सेस लुइनोर्स टर्बो तक के। पर मेरे पास एक वैल्करी नहीं है, एक नहीं एक्चुअली दो वैल्करीज हैं नहीं, जो कि है विक्ट्री वैल्करी और हमारा गॉड वैल्करी, या फिर आप बोल सकते हो जेनेसिस वैल्ट्रियक। पर इसकी जगह जो हमारा फर्स्ट जनरेशन वाला लुइनोर होगा वो इससे लड़ेगा, हमारे पहले वंडर वैल्ट्रियक से। नाइटमेयर भी वंडर से ही लड़ेगा और ब्लडी भी वंडर से लड़ेगा। फिर जो चोजी वाला है सिर्फ वो अकेला होगा जो वंडर्स मतलब ब्लडी से लड़ेगा। मतलब कि पहले इसकी इन तीनों से होगी और फिर सिर्फ इन दोनों की होगी एक बैटल, और एक एक थोड़ी थोड़ी बैटल हम इन दोनों से भी करा के देख सकते हैं एक बार को। तो फिर पहली बैटल होगी हमारी इन दोनों के बीच, लॉस लॉन्गलिना वर्सेस वंडर वैल्ट्रियक के बीच। और क्योंकि ये दोनों स्टेमिना टाइप है, मैं जब तक दूसरे को लॉन्च करूँगा, स्टेमिना कह रहा हूँ अटैक टाइप है, दूसरे को लॉन्च करूँगा एक का स्टेमिना ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं इन्हें इस तरीके से लॉन्च करूँगा। और मैं पहले वंडर को लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन का है। और देखिए इस पर हमारी बैटल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है। और पहला पॉइंट हमारे वंडर वैल्ट्रियक को, क्योंकि वो जो है हमारा टूट भी चुका था, इस वजह से वो उतना राउंड नहीं रहा था। और ये राउंड है पूरा, और इस पर पूरी स्पीड पकड़ते हैं बेब्लेड। राउंड 2 और लॉस लॉन्ग भी पूरा दम से आ रहा है, और मे भी एक पॉइंट ले भी ले। और ये हो चुका है ड्रॉ। मुझे लगा था एक बार को लॉस लॉन्ग ले लेगा, पर लॉस लॉन्ग ताकतवर है, पर वंडर वैल्ट्रियक भी कम थोड़ी ना है। हाँ, अगर विक्ट्री वैल्ट्रियक या जेनेसिस आता तो उनके सामने ज़्यादा आसानी से जीत जाता, विक्ट्री से तो जीत ही जाता। राउंड 3 और ये एक तेज़ टक्कर हुई थी जो कि जीत के हमारे लुइनोर ने, पर ये पॉइंट जाता है वंडर वैल्ट्रियक को। 10 पॉइंट की बैटल होगी गाइस, और ये हाँ 10 की ही रखूँगा मैं, वही बेटर रहेगा। राउंड 3 राउंड 4 राउंड में गलत बोल दूँ तो उसकी चिंता मत करना, राउंड से हमें फ़र्क भी क्या पड़ता है, हमें पॉइंट्स है। और अभी हो रहे हैं 3-0 और 4-0 भी हो चुके हैं जल्दी ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगा 4-0 को होने में। और अभी ये राउंड 5 होगा जहाँ तक है, और 4-0 स्कोर चल रहा है। राउंड 5 मैं एक काम करता हूँ गाइस, 1 मिनट गाइस। हाँ, मैं इस पर भी एक बार ग्रिप लगाता हूँ। इस पर पूरी तरीके से लगती नहीं है, पर लगा के देखता हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे दर्द हो रहा है फिर मेरी उंगलियों में। हाँ, 5 पॉइंट हो चुके हैं हमारे वंडर के। और अभी ये राउंड 6 होगा हमारा। राउंड 6 और इतनी तेज टक्कर दी कि 1 पॉइंट मेरे हिसाब से ले ही लेगा कैसे ना कैसे करके। फिर भी वंडर मतलब वंडर जीत चुका है। क्यों, मैं वो भी बता सकता हूँ आपको, क्योंकि इसका ये जो ड्राइवर है ऐसे घूमता है, जिस वजह से जो इसे थोड़ा सा कम स्टेमिना होने के बाद भी थोड़ा बैलेंसिंग बना देता है। और ये है राउंड 7 6-0 स्कोर हो रहा है अभी, और अभी ये 7-0 हो जाएगा जल्दी। 7-0 हो चुके हैं अब। और अगर कैमरा थोड़ा सा हिल रहा हो तो सॉरी गाइस, वो अभी उस हिसाब से सेटल नहीं हो पाया है कैमरा हमारा, क्योंकि स्टेडियम में इतना ज़्यादा बड़ा है ये वाला। हाँ ठीक है, और पूरा दिखाना है मुझे कि ये कट ना हो, पूरा है।
राउंड 8। और इस बार तो लॉस्ट लॉन्ग ने वैसे बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है वंडर को, जितना मुझे लगा नहीं था उतनी, पर वो छोटा है और लो है, इस वजह से हारे जा रहा है। और 8 पॉइंट हो चुके हैं वंडर के, 8 राउंड के साथ 8 पॉइंट, सॉरी हाँ 8 राउंड के साथ 8 पॉइंट। एक ही ड्रॉप हुआ था बस, और इतने ज़ोर से मारा लॉस्ट लॉन्ग ने कि 1 पॉइंट ले लिया है इसने, मतलब बहुत ही तेज़ टक्कर दी और सीधा यहाँ मारा। और इसमें बर्स्ट होने के किसी भी बेब्लेड के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि एक लेफ्टी और एक राइटी की बैटल है। राउंड 10। और अब ये हो रहे हैं 1-8, और अब कोई भी जीत सकता है इसे। और ये बैटल ड्रॉ हो चुकी है। एक बार को लगा कि लॉस्ट लॉन्ग जीत गया, पर ये बैटल ड्रॉ हो चुकी है। राउंड 11। और 9 पॉइंट हो चुके हैं, और ये वाली वीडियो लंबी ही होगी हमारी, क्योंकि ये 10-10 पॉइंट की बैटल है। और उल्टा वार उसी पे भारी पड़ गया, और 11-1 के साथ वंडर बेल्ट जीत चुका, और खड़ा भी होके दिखा दिया है अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हुए एक तरीके से। और अब आएगा नाइटमेयर लुइनोर वर्सेस वंडर बेल्ट। और सच बताऊं तो मेरे हिसाब से नाइटमेयर बहुत ही आसानी से जीतेगा, और मैं पहले नाइटमेयर को ही लॉन्च करूंगा इसमें, ताकि वंडर को एडवांटेज मिले, क्योंकि ये अटैक टाइप तो है पर थोड़ा स्टेमिना टाइप भी है। राउंड 1, 10 पॉइंट की बैटल होगी। देखिए मैंने वंडर को पास भी लॉन्च किया ताकि वो अटैक कर सके, पर ये बैटल बहुत ही आसानी से, 1 सेकंड, ये मैं क्या देख रहा हूँ, वंडर ने 1 पॉइंट ले लिया। ये तो बहुत ही कमाल की बात हो गई। राउंड 2। अरे हमारा नाइटमेयर हमेशा ही लॉन्चिंग में बहुत दिक्कत देता है, ये देखिए। अच्छा शायद से इसकी हेल्थ पूरी रिफिल नहीं थी, मेरी गलती। अब हुआ है लॉन्च। और वंडर बेल्ट अटैक भी बहुत ही अच्छा अटैक करते हुए, और ऐसे लड़ेगा तो ये मे बी ड्रॉ हो गया है मेरे हिसाब से। तो वैसे नाइटमेयर को गया है, पर मैंने अच्छे से देख नहीं पाया हूँ, और शायद से ड्रॉ हो गया है। अगर मैंने गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना गाइस, ओह सॉरी गाइस। और कैमरा भी थोड़ा ऐसे हो गया है ऊपर, अब ठीक रहेगा। राउंड 3, फिर से लॉन्च करना पड़ेगा मुझे। और आती एक तेज टक्कर दी, पर ये वाला मूव हमेशा डेंजर ही साबित होता है। जो ऐसे ऐसे घूमता है उसका अपना सारा स्टेमिना हार जाता है। बस ब्लडी लुइनोर जब ये मूव करता है तो गाइस जैसे को भी हरा देता है। किसी वजह से ब्लडी लुइनोर के लिए मूव काम का है, पर किसी और बेब्लेड के लिए मूव बहुत ही बेकार है। और 1-1 स्कोर हो चुका है। वैसे मुझे लगा नहीं था कि इतनी टक्कर की बैटल होगी, शायद से स्टेडियम का फ़र्क है, और अच्छी बात है। ओके, एक तेज टक्कर दी नाइटमेयर को, जिससे उसे एक बार को कोने में फेंक भी दिया, तो नाइटमेयर आसानी से एक और पॉइंट लेते हुए, और हो चुके हैं 2-1, 3-2-1 चक्कर दे। और इस बार तो वंडर ने बहुत ही अच्छे अटैक करे हैं। मे बी ये ड्रॉ भी हो सकता है, शायद से बता रहा हूँ मैं, पर नाइटमेयर जीत चुका है। और ये हो चुके हैं 3-1।
वैसे तो मेरे पास में अभी मेरा जो पार्टनर है वो नहीं है, ये मैं अकेले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वजह से नाइटमेयर को थोड़ा डिसएडवांटेज तो मिल रहा है पहले लॉन्च होने का, पर फिर भी वो जीत जाएगा जहाँ तक है। 3 2 1 चक्कर दे, चक्कर। और मैं पूरा वंडर को ऐसे अटैक कर रहा हूँ कि वो सेंटर पे करे, तभी वो जीत भी पा रहा है। और फिर से एक और ड्रॉ हो चुका है बहुत ही अच्छे से। अगर मैं पहले वंडर को लॉन्च करूँगा तो जब तक इसे करूँगा तब तक उसका स्टेमिना ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कई बार दिक्कत दे देता है लॉन्च होने में। और बहुत ही तेज़ मारा, वंडर वैल्ट्रिक अटक चुका है और हार भी गया अटकने की वजह से, जिस वजह से अब हो चुके हैं इसके मे बी 4 हो चुके हैं। और वंडर के अभी भी जो है हमारे 1 ही है। एक टक्कर तो दी, पर ऐसे तो स्टैमिना खो ही देगा। फिर से एक और ड्रॉ दे दिया है वंडर ने, बिल्कुल जब लग रहा था कि हार जाएगा तब दे दिया है ड्रॉ। कमाल की बात है। और ये पॉइंट में भी नाइटमेयर के पास ही जाएगा, पर वो बहुत लो हो गया था, एक बार को लगा हार जाएगा। और ओह सॉरी गाइस, कैमरा इतना ज़्यादा वो हो गया, इसकी मैं माफ़ी मांगूंगा। हाँ, तो नाइटमेयर के हो चुके हैं 5 और वंडर के 1। सॉरी ये लॉन्च नहीं हुआ गाइस। और मे भी ये वंडर जीत सकता है वाली बैटल, ऐसा मुझे लग रहा है बस कि वंडर के जीतने के चांसेस हैं। और वंडर ये वाली बैटल मेरे हिसाब से जीत चुका है। अगर ये ड्रॉ हो तो आप बता देना कमेंट्स में, पर मैं वंडर को 2 पॉइंट दूंगा, आप मतलब 1 पॉइंट दूंगा इसका अभी जो इसने जीता। और हो चुके हैं 2, सॉरी गाइस से फिर से लॉन्च नहीं हुआ, 2 5। मे भी आधे घंटे लंबी वीडियो तो बन ही जाएगी हमारी। और बहुत ही टक्कर की बैटल के बाद फिर से ड्रॉ हो चुका है एक और एक बार मैं इसे ऐसे लेकर देखता हूँ, शायद से फ़र्क पड़ेगा। सॉरी गाइस, ये तो लॉन्च ही नहीं हो पाया, फिर से करते हैं वाला। और आपने देखा गाइस वंडर वैल्ट्रिक कैसे टिक गया इतनी देर तक, सिर्फ अपने ड्राइवर के दम पे। वंडर वैल्ट्रिक भी इतनी देर तक टिक गया, जो कि बड़ी बात है। अब ये लग नहीं रहा है बिल्कुल भी, अब ये तेज़ लॉन्च हुआ है बिल्कुल परफेक्ट। और वंडर वैल्ट्रिक स्टेमिना खो चुका है अपना, पर वो अपने ड्राइवर की वजह से थोड़ा स्टेमिना ज़रूर कर सकता था, पर हार गया। और 6-2 अभी हो रहे हैं। नाइटमेयर सच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेवलेट, मतलब मेरे ऑलमोस्ट जितने भी राइटीज़ हैं ना, सिर्फ चोजी हरक्यूलीज है और अब वंडर वैल्ट्रिक भी है, ऐसा नहीं है नहीं दे सकता। बस सबसे ज़्यादा जैसे टक्कर देता है वो सिर्फ चोजी हरक्यूलीज ही है राइटीज़ में। और इतनी ज़ोर से फेंका, सारा स्टेमिना खो चुका है नाइटमेयर। और अब हो चुके हैं, और खड़ा भी हो गया वंडर वैल्ट्रिक, और अब हो चुके हैं 3-6। आधे तक पहुंच चुका है नाइटमेयर के। वंडर भी कुछ ना कुछ कर धर के अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। वंडर वैल्ट्रिक भी एक बहुत ही अच्छा बेब्लेड है। कोई बात नहीं, मैं इसे फिर भी लॉन्च अब नहीं कर रहा। अब लॉन्च करूँगा तो बहुत बड़ी चीटिंग हो सकती है। और मे बी ये पॉइंट नाइटमेयर हो जाए 7-3 के साथ।
नाइटमेयर अभी भी लीड पे चल रहा है। और हाँ गाइस, मैं ये भी बताने वाला हूँ कि हमारी टूर्नामेंट ऑफ पावर 3 जल्दी ही आने वाला है और इसमें हमारे पास होंगे 22 बेब्लेड्स और कुछ नए बेब्लेड अभी भी आ सकते हैं। मैं उसकी कंफर्म तो नहीं बता सकता कि कौन कौन से आएंगे, मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि कौन कौन से आएंगे, पर मैं ये नहीं बता सकता कब तक आएंगे। और जो आएंगे वो होंगे चोज़ी स्प्रिगन और एक और ड्रॉ हो चुका है। हाँ, तो मैं बता रहा था जो होंगे वो या तो चोज़ी स्प्रिगन होगा या फिर वाइस लेपर्ड होगा, पर ज़्यादा चांसेस चोज़ी स्प्रिगन के हैं क्योंकि चोज़ी स्प्रिगन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फेमस बेब्लेड भी है। मुझे लगा उसे होना चाहिए, फिर हम तीनों चोज़ीज़ की भी बैटल करा सकते हैं। ये लॉन्च नहीं हो रहा नाइटमेयर, सॉरी गाइस, बार बार दिक्कत दे रहा है। गाइस मैं माफ़ी चाहूँगा ये हो रहा है ऐसा। मैं इसे एक बार साइड हटा के ही कर लेता हूँ, यही सही रहेगा, इसे साइड करके ही करना। और एक बूस्ट स्लिंग शॉट टाइप सा बूस्ट लिया वंडर ने और सेंटर पे अटैक कर लिया, ना कि साइड पे घूमने के। और नाइटमेयर जीत गया एक और पॉइंट। 8-3 हो रहे हैं अब इस वक्त पे। हाँ 8-3 हो रहे हैं अब, सॉरी गाइस। और ऐसे तो वंडर हार सकता है पर कुछ नहीं कह सकते। देखिए स्टेडियम इतना स्मूथ है, कितने आराम से बेब्लेड घूम पा रहा है और टक्कर भी दे रहा है। देखिए, और फिर से एक और ड्रॉ दे दिया। इससे एक बेब्लेड को एडवांटेज भी मिल जाता है, जो अंदर बेब्लेड होता है उसे ट्रैप करने का एक तरीके से। और ये अटैक सबसे बेस्ट ब्लडी लुइनोर करता है। और उसके बाद अब वंडर वैल्ट्रियक फिर से लॉन्च नहीं हुआ अभी तक। एक बार भी इसकी इतनी हेल्थ नहीं आई, मतलब ये अपने ड्रैगन थ्रस्ट पे नहीं आया है एक बार भी अभी तक। और इसके बाद वंडर की ही इससे भी होगी। और ये वंडर वेल्ट कटका पर वापस आ गया है। इसको एक तरीके से स्लिंग शॉट कह सकते हैं इस वाले स्टेडियम का, क्योंकि इससे वो पावर जनरेट करके आते हैं। पर हार गया और 9-3 हो रहे हैं। वंडर वेल्ट हारने की कगार पे है, जो कि मुझे पता ही था होने वाला है। मतलब नाइटमेयर तो मेरे हिसाब से ब्लडी से भी ताकतवर है, क्योंकि एक बार जो मैंने डिटेल बैटल बनाई थी इन दोनों की, उसमें नाइटमेयर जीता था। और एक बार जब टर्बो वर्सेस फर्स्ट सेकंड हुआ था उसमें ब्लडी जीता था, जिस वजह से अभी कुछ कह तो नहीं सकते। पर मैं अपने ओपिनियन से बताऊं तो मेरे हिसाब से नाइटमेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्लडी लुइनोर से। मतलब खुद देखिए अपने सीजन्स के बेब्लेड के सामने कितना बड़ा है, मतलब खुद देखिए आप एक बार। और सारे लुइनोर्स हमेशा से ताकतवर रहे हैं। और वंडर वेल्ट्रियक्स के तो क्या ही कहने, वो सारे मेन कैरेक्टर के बेब्लेड स्ट्रॉन्ग होने ही है। बस हाँ, चोज़ी वाले को जो है हमारे वंडर वेल्ट, मतलब चोज़ी वैल्करी को जो है थोड़ा कमज़ोर बनाया, क्योंकि उसे चोज़ी अर्किलिस से स्ट्रॉन्ग बनाना ही नहीं था। और हमारा नाइटमेयर जीत चुका है 10-3 के साथ, और नाइटमेयर है विनर। और ब्लडी लुइनोर हार गया था और नाइटमेयर जीत चुका है वंडर वेल्ट्रियक के सामने, वंडर के सामने। और अब आएगा ब्लडी लुइनोर। इन दोनों को मैं एक साथ पकड़ के ही लॉन्च करूँगा। तो मैं वापस ग्रिप लगा लेता हूँ इस वाले लॉन्चर की भी। और ऐसे पकड़ना होगा मुझे कुछ, क्योंकि मेरे पास 2 लोग नहीं हैं और ये अलग अलग लॉन्चर से चलाना है ना मुझे, इसलिए। राउंड 1
और गाइस देखा आपने, मैं यही बोल रहा था कि इसकी ग्रिप जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कैसे निकल गई इतनी जल्दी से। मुझे लगता है मैं इसे आगे रखता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि चोजी वैलकरी को कमज़ोर बनाया बेफालतू का, वो और स्ट्रॉन्ग बन सकता था। क्यों बनाया है? ताकि वो चोजी हरक्यूलिस से स्ट्रॉन्ग नहीं मिले। एक सेकंड में लेके आता हूँ चोजी हरक्यूलिस। ये रहा हमारा चोजी हरक्यूलिस, इससे स्ट्रॉन्ग ना बने, इसलिए इसमें और मेटल डाल सकते थे, पर इसमें वंडर से देखिए कितना ही कम मेटल डाला है, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं। वंडर स्ट्रॉन्ग लगता है कई बार तो, पर नहीं, वंडर इसे नहीं हरा पाता। चोजी स्ट्रॉन्ग है वंडर से वैसे तो। राउंड 1, और इन दोनों की फाइट हमेशा ही लेजेंडरी होती है। और 1 पॉइंट जा चुका है ब्लडी लुइनॉर के पास, और बेइज्जती भी कर दी वैलकरी की उसको पलट के, क्योंकि आपने एनीमे भी देखा होगा इनकी ड्रॉ हो गई थी, क्योंकि स्टेडियम ही टूट चुका था। 1-1 पॉइंट के साथ ड्रॉ हो गया था इन दोनों का मेरे हिसाब से। राउंड 2, सॉरी गाइस, मेरे को लुइनॉर ने थोड़ा मार दिया, और इन वीडियोस में बर्स्ट होने के चांसेस ना के बराबर ही हैं। बस जो लॉस लॉन्ग था वो बर्स्ट हो सकता था, और वो हो चुका है हमारा बर्स्ट। देखिए कितनी तेज टक्कर दी, और ब्लडी लुइनॉर इतना लो हो चुका है कि वो जल्दी ही हार जाएगा। और जैसा मैंने कहा, इतना लो होने की वजह से ब्लडी लुइनॉर 1 पॉइंट हार चुका है। और मेरा कैमरा भी थोड़ा गिर गया, सॉरी गाइस। मुझे इसकी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी अब, क्योंकि इसे बहुत ऊपर ले जाना पड़ता है। स्टेडियम इतना बड़ा हो चुका है हमारा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाना होता है मुझे अब इसके। मे बी आपको पूरा स्टेडियम दिख रहा हो। हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है आपको पूरा स्टेडियम से, ठीक है। और इसमें इन दोनों के में से किसी के भी बर्स्ट होने के चांसेस 99.99% ना होने के हैं, और 0.0001% होने के हैं कि एक भी बेब्लेड बर्स्ट हो जाए। राउंड 3 सॉरी। और ब्लडी लुइनॉर ने एक और पॉइंट ले लिया, और इनकी बहुत ही टक्कर बैटल होगी। मे बी ऐसा हो कि ये इन दोनों में से कोई भी जो भी जीते उसके 8-10 या फिर 9-10 से जीतेगा, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बहुत ही टक्कर के बेब्लेड है। मैं बताऊँ तो चोजी हरक्यूलिस, ब्लडी लुइनॉर और वंडर वैलट्रियक जो है बहुत ही टक्कर के बेब्लेड हैं। चोजी वैलकरी की बहुत ज़्यादा पावरफुल है वैसे तो देखा जाए, बस उसे चलाना बहुत मुश्किल है, चलाना सीखना। और ये इतनी तेज़ टक्कर दी ब्लडी लुइनॉर को, और ब्लडी लुइनॉर ने उसके वहाँ पर अटकने का फ़ायदा उठाया, और वंडर वैलट्रियक बहुत ही आसानी से हार गया। अब हो चुके हैं 3-1। राउंड 5, ओके, वंडर ने अपना बदला लिया, और मे बी अब बराबर भी हो जाएंगे पॉइंट। जैसा मैंने कहा, बराबर हो गए पॉइंट। और मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है वैसे तो इस वक्त पे इनको एक साथ लॉन्च करने में। मे बी मैंने ऐसे लॉन्च कर पाऊँ जैसे मैंने अभी पकड़ा है, ऐसे लॉन्च हो सकते हैं एक बार को बिना ग्रिप के। मैं सोच रहा हूँ एक डुअल लॉन्चर का ग्रिप भी बना लूँ, जिससे मैं दोनों को एक साथ लॉन्च कर पाऊँगा। और राउंड 6 शायद से, हाँ ये ठीक है। इस तरीके से मैं बहुत ही जल्दी में दोनों को लॉन्च कर पा रहा हूँ, और बहुत ही जल्दी वंडर वैलट्रियक ने कम बैक कर लिया, और 3-3 स्कोर हो चुका है दोनों के बीच का। और गाइस एक सेकेंड, वो कुछ यहाँ पे मैं ग्रिप ढूंढ रहा हूँ, एक सेकेंड गाइस। हाँ ये भी मिल गई, पर मैं भी सोच रहा हूँ ना ही लगाऊँ ग्रिप को तो। एक सेकेंड, हाँ, और ये मैंने पकड़ लिया दोनों को। राउंड ये में भी पता नहीं कौन सा है,
एक बार इन्हें फिट कर दूं मैं अच्छे से। हाँ, राउंड मुझे नहीं पता है कौन सा है। और एक ही टक्कर में फेंक दी, इतनी तेज़ टक्कर दी। मतलब ऐसे स्टेडियम से रिंग आउट करना तो बहुत ही मुश्किल की बात है, किसी भी बेब्लेड को रिंग आउट करना। पर इसने कर दिया बहुत ही आसानी से, जो कि अच्छी बात है, कमाल की बात है। और ये मे बी राउंड 8 होना चाहिए। 5-4 हो चुका है स्कोर मेरे हिसाब से, मुझे जितना याद है उस हिसाब से तो 5-4 ही होना चाहिए। और मे बी ये ड्रॉ हुआ या वंडर जीता, मैंने अच्छे से देखा नहीं गाइस। मैं इसे एक ड्रॉ ही मानता हूँ, क्योंकि ब्लडी लुइनॉर भी घूमा था। आप चाहो तो स्लोमो में देख लेना। तो ये एक ड्रॉ हो चुका है, इन दोनों की बैटल का पहला ड्रॉ। और इन दोनों की बैटल काफ़ी जल्दी हो रही है फिर भी। और काफ़ी तेज टक्करे देते हुए वंडर के अब 6 हो चुके हैं और ब्लडी के 5। वंडर लीड ले चुका है और ब्लडी 1 पॉइंट पीछे जा चुका है। अभी तक ब्लडी था जो लीड पे था, पर वंडर ने भी दिखाया कि नहीं, वो कमज़ोर नहीं है, और उसने भी लीड लेके दिखाई है। सॉरी गाइस, मैं ये शायद से इसकी हेल्थ ठीक करना भूल गया, जिस वजह से अटक गया, और कैमरा भी बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया। ये भी अब ठीक है। हाँ, तो मैं लॉन्च करता हूँ। मेरी रिकॉर्ड भी दूर चली गई कहीं, और मुझे इस कैमरा के में अभी इस वीडियो में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगली बार से नहीं होगा, मैं कुछ सेटल कर दूंगा जिससे इतनी दिक्कत ना हो कैमरा से हमारे। अभी हमारा आपको पता ही है बजट लो है, अभी हम ज़्यादा बड़े यूट्यूबर तो हैं नहीं, पर फिर भी हम चाहते कि आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम और बेब्लेड ले सकें और स्टेडियम और नई चीज़ ले सकें। मतलब कैमरा क्वालिटी भी बढ़ जाएगी फिर हमारी। और ये मैंने टाइम पे लॉन्च कर दिया कैसे ना कैसे करके, वैसे तो बैटल पोस्टपोन होने वाली थी। और 6-6 स्कोर हो चुका है, बोले तो बराबरी हो चुकी है। और अब ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी भी तीनों लुइनॉर से बैटल कराऊं, सिर्फ खाली चोजी की, वो भी 10-10 पॉइंट की। ये मेरी आज तक की सबसे लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी तक मेरी सबसे लंबी वीडियो टर्बो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन की है, जो 27 मिनट्स और कुछ सेकंड्स की है। और अभी इस वक्त पे 27 मिनट्स हो ही चुके हैं इस वीडियो को। आराम से बहुत लंबी जाएगी, 40 मिनट्स तक भी जा सकती है। और ये है, और इसमें मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं डालूँगी क्योंकि अभी मेरा फ़ोन बहुत अच्छा नहीं है, जिस वजह से उस हिसाब की वो नहीं कर पाएगा, क्या कहते हैं, स्टोरेज ही नहीं है उसमें कि वो एडिट करके डाउनलोड होए और फिर मैं अपलोड कर सकूं। इस वजह से मुझे माफ़ी करना, मैं इसमें एडिटिंग में भी ना डालूं, और डाल भी सकता हूं, ज़रूरी नहीं है। और ये पॉइंट किसी के पास भी जा कह सकते, पर जिसके पास गया वो वंडर निकला। और वंडर के हो चुके हैं 7 और ब्लडी के 6। ब्लडी ने अपनी ही कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, पर फिर भी हार गया ब्लडी लुइनॉर। कमाल की बात है आज तो कि ब्लडी लुइनॉर हार गया ऐसे में। 1 सेकेंड गाइस। और 8-6 हो चुके हैं, ब्लडी लुइनॉर खतरे में, क्योंकि वो अब कभी भी हार सकता है। पर क्या लगता है वो कम बैक कर पाएगा, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है। और मैं पहले वंडर को लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि वंडर के अंदर ब्लडी से ज़्यादा स्टेमिना, क्योंकि इसका ड्राइवर देखिएगा इतना पतला है कि ये जल्दी ही ऐसे लो होकर इतना स्टेमिना खो देता है। और इसके ड्राइवर के पास तो वापस खड़े होने की ताकत है,
इस वजह से मैं वंडर को पहले लॉन्च करूँगा, क्योंकि 2 लोग नहीं है, नहीं तो मैं साथ में लॉन्च कर लेता, पर अभी मैं ऐसे ही लॉन्च करूँगा, पहले वंडर को फिर ब्लडी को। और मे भी ये पॉइंट ले लेगा हमारा ब्लडी लुइनॉर। काफ़ी अच्छी टक्कर दे के फेंक के मारा है, लगता है वापस फॉर्म में आ रहा है ब्लडी लुइनॉर। और 4 हो चुके हैं हमारे ब्लडी सॉरी 4 कह रहा हूँ मैं, 7 हो चुके हैं, और ब्लडी के और इसके हो चुके हैं हमारे वंडर के हो चुके हैं 8। बहुत ही तेज टक्कर देते हुए, और ब्लडी ने मे भी थोड़ा दिमाग लगाया और उसके अटैक से बच गया। ब्लडी ने दिमाग लगा के वंडर के अटैक से बच गया, यहाँ पे घूमा बाहर को और कमबैक कर लिया है काफ़ी अच्छा ब्लडी लुइनॉर ने। पर ये पूरी तरीके से अभी कमबैक नहीं है जब तक वो लीड नहीं ले लेता। और सॉरी गाइस, वो लॉन्चर ने बेब्लेड को ही कहीं फेंक दिया, मैं अभी लेके आता हूँ। मिठू, तो मुझे लगा कि हमारा वंडर वेल्टेक टूट गया, इतनी दूर जाके गिरा वो और तेज़ी से। और अब ये बहुत ही क्लोज बैटल हो चुकी है, जीतने का मामला है दोनों के पास, और अभी ये बराबरी की बैटल चल रही है और मे भी ये वंडर जीत जाएगा, पर कुछ भी नहीं कह सकते। और ब्लडी ने पता नहीं कैसे पर कमबैक कर लिया, और 9 हो चुके हैं ब्लडी के और वंडर के, और बर्स्ट होना तो मुश्किल ही है। तो अभी वंडर को या तो सीधा लगातार 2 राउंड जीतने पड़ेंगे या फिर वो हार जाएगा। एक भी राउंड हारा तो वंडर काफ़ी ख़तरे में है इस वक्त पे। और मैं एक काम करता हूँ वंडर को, ताकि एडवांटेज मिले, मैं ब्लडी को पहले लॉन्च करता हूँ, चाहे उसके पास कम स्टैमिना है पर फिर भी। और देखेगा इस क्या हुआ। एक सेकेंड गाइस, ये नीचे ही हो गया थोड़ा सा। हाँ, और हाँ मैं कह रहा था मैं पहले ब्लडी को लॉन्च करके देखता हूँ एक बार, ताकि वंडर को थोड़ा सा तो एडवांटेज मिल ही जाए, जो कि वैसे तो उसे नहीं मिलना चाहिए पर मैं दे रहा हूँ। इसका सेट होना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी मेरे लिए। और मे भी ये वंडर जीत भी जाएगा, कुछ कह नहीं सकते, ब्लडी भी जीत सकता है। और एकदम टक्कर की बैटल और ब्लडी जीत चुका है, और हमारे ब्लडी ने दिखा दिया है कि वो स्ट्रॉन्गर है वंडर वेल्टेक से। वो भी जैसा मैंने कहा था, तो 8-10 या फिर 9-10 के पॉइंट से जीतेंगे। ब्लडी ने दिखा दिया कि, और वो जीता है क्या कहते हैं, मैं भूल गया गाइस क्या कहते हैं, हाँ 10-8 के पॉइंट से। और इन दोनों ने जीत हासिल करी है इसके सामने। और मेरा लॉस लॉन्ग अभी भी बर्स्ट पड़ा है, जब उसके बाद बर्स्ट हुआ था। हाँ, तो और लॉस लॉन्ग हार गया था इससे। इस सारी बैटल्स के बाद मैं 2 ऐसे ही मज़े के लिए इन सब की एक साथ एक बैटल कराऊंगा, सबको एक साथ स्टेडियम पे लाऊंगा, क्योंकि स्टेडियम छोटा तो है नहीं, बड़ा हमारा इतना है कि आप जानते हैं कितना बड़ा है स्टेडियम हमारा। और अब ये राउंड होगा हमारा मे भी। अब हाँ, राउंड तो कुछ नहीं होगा, ब्लडी लुइनॉर वर्सेस चोजी वैल्करी की बैटल होगी साफ। और मैं पहले एक बार ब्लडी लुइनॉर को पहले लॉन्च करके देखता हूँ। अगर मुझे लगा कि मुझे पहले चोजी वैल्करी को लॉन्च करना चाहिए तो मैं उसे करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 2 सबसे कम स्टैमिना वाले बेब्लेड हैं ये। कुछ कह नहीं सकते कि पहले किसे लॉन्च करो और बाद में किसे। हाँ, राउंड 1 है ये, और मुझे लगता है ब्लडी लुइनॉर फिर भी चोजी वैल्करी को ज़्यादा आसानी से हरा देगा, क्योंकि चोजी वैल्करी बहुत लो बेब्लेड है। और ब्लडी लुइनॉर 1 पॉइंट ले भी चुका है हमारा। ये वीडियो तो सच में मेरे को लगता है 50 मिनट तक की जा सकती है। सॉरी, मेरा हाथ पड़ गया था गाइस। हाँ, तो मैं ये कह रहा था मेरी ये वीडियो तो जो है 50 मिनट तक जा सकती है। मैं एक सीक्रेट बताऊँ, ये एक बात को वंडर वेल्टेक बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर इसके लिए मेरे को 2 लोग चाहिए, पर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि वंडर वेल्टेक
को एडवांटेज मिले, पर ब्लडी लुइनॉर वंडर को ज़्यादा आसानी से हरा देगा, मतलब चोजी को। वंडर के साथ उससे ज़्यादा दिक्कत है। पर और मैंने इतना टाइम किसी भी वीडियो को रिकॉर्डिंग के लिए नहीं बनाया है, सच में आज तो हद हो गई रिकॉर्डिंग के टाइमिंग की। 3 पॉइंट हो चुके हैं ब्लडी लुइनॉर के, बहुत ही जल्दी से कर लिए हैं ब्लडी लुइनॉर ने 3 पॉइंट अपने। और मे भी ये चोजी जीत भी जाए, पर नहीं, वो हार गया। 4 हो चुके हैं। और गाइज मैं सोच रहा हूँ ये मैं 5 पॉइंट की कर लूँ क्या फिर वो फेयर नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे वो टाइम ख़त्म हो रहा है, मुझे जल्दी से रिकॉर्ड करनी है अभी वीडियो भी। और कितनी तेज टक्कर दी चोजी वैलकरी ने, पर ड्रैगन स्ट्रीम के अंदर आ चुका है। और चोजी ने भी आखिरकार 1 पॉइंट ले ही लिया, कैसे ना कैसे कर धर के चोजी ने भी दिखा दिया कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ भाई, मेरे भी कुछ औकात है। और चोजी वैलकरी बस्ट हो गया हमारा बेचारा, पहला चोजी जो बस्ट, मतलब पहला वैलकरी जो बस्ट हुआ अभी तक वो चोजी है। क्योंकि हमारे वंडर के वैसे तो क्लिक्स बहुत ढीले होने चाहिए थे, पर उसके टाइट आए थे, बहुत ही टाइट। जैसे ब्लडी के हमारे बहुत ज़्यादा टाइट हैं, और नाइटमेयर के भी टाइट हैं वैसे ही। और अब ब्लडी के हो गए हैं 6 पॉइंट। ताकि ये फेयर बैटल हो, मैं इसको 10 पॉइंट की ही करने वाला हूँ। और ये 7 पॉइंट होते हैं ब्लडी के जल्दी से। अब मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें एक और तीनों की बैटल भी करानी है। बहुत ही लंबा होने वाली है वीडियो सच में, मे भी 1 घंटा भी पहुँच सकती है ये वाली वीडियो तो हमारी। शायद से अगली बार से मैं ये जो ट्रिपल या फिर 4 बार वाली होती है उन्हें 5-5 राउंड के मैं लाऊंगा। और हाँ, चोजी ने भी दिखाया कि वो कुछ कर सकता है, और 2 पॉइंट कर लिए। और 7 पॉइंट हमारे ब्लडी के हो रहे हैं सब पे। और मुझे अच्छे से पता है कि ब्लडी ही जीतेगा, मुझे इतना यकीन है। और मेरा पर्सनली स्ट्रेगन्स, वैलकरी और लुइनॉर्स में फेवरेट लुइनॉर है। और मेरे जो 2 और बेब्लेड है उसमें अर्क्यूलीज है, एक का पसंद का बेब्लेड और एक का है वैलकरीज। जितने भी हैं तीनों ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड है, टॉप 3 में आते हैं तीनों बेब्लेड्स। पता नहीं क्यों, पर हम में से किसी को भी फैसनियर ज़्यादा पसंद नहीं है, बल्कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो 8 पॉइंट हो चुके हैं हमारे उसके, क्या कहते हैं, ब्लडी के। और 3 पॉइंट चोजी ने भी कर लिए, कैसे ना कैसे करके, पता नहीं कैसे करके, पर कर लिए 3 पॉइंट भी, जो कि अच्छी बात है। मैं खुश हूँ कि चोजी भी कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस दिखा ही रहा है। और मैं एक बात बोलूँ, एक बार को वंडर नहीं हरा सकता चोजी अर्क्यूलीज को, पर चोजी वैलकरी हरा सकता है मेरे हिसाब से। और फिर से 4 पॉइंट ले लिए। मेरे को लग रहा है चोजी कमबैक के फॉर्म में आ चुका है अपनी। और हाँ, मेरी वीडियो लॉन्ग करने के लिए, पर इतनी तेज़ टक्कर देगा तो फिर बर्स्ट हो जाएगा वो। पर लेफ्टी राइटी की, अगर राइटी की होती। और ये पॉइंट वैसे ब्लडी जीत चुका है, मैंने देखा, मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि ब्लडी ये जीत चुका है। आपने ध्यान से देखा हो तो घूम गया था ज़्यादा लंबा टाइम, और एक क्लिक पे बर्स्ट था। ब्लेड्स भी ऑलमोस्ट अंदर जा चुके थे, पूरे तो नहीं गए थे, पर हाँ बर्स्ट ही था। इतनी तेज़ से कूद के वो तो उसने कमबैक कर लिया, नहीं तो वो रिंग आउट ही हो जाता। 9 पॉइंट हो गए हमारे ब्लडी के, और चोजी के 4। मुझे राइटी और लेफ्टी की बैटल मेरी फेवरेट होती है हमेशा से। क्यों, मैं अभी बताता हूँ आपको। एक तो कि बर्स्ट होने के चांसेस, ओके ड्रॉ हो गया, वैसे तो चोजी जीतने वाला था पर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि बर्स्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और राइटी यहाँ से जाते हैं और लेफ्टी यहाँ से जाते हैं, सॉरी लेफ्टी यहाँ से जाते हैं, राइटी यहाँ से जाते हैं, ऐसे होते हैं। अब राइटी क्या है, वो रेस करेंगे, या लेफ्टी की वो रेस होगी,
या तो स्टेमिना या फिर डिफेंस की। जब अटैक की बात आती है तो राइटी और लेफ्टी की बैटल से बेस्ट बैटल्स नहीं हो सकती हैं किसी की भी। और हाँ, राउंड 10 और मे भी ये वाली बैटल जीत भी सकता है चोजी वैल्करी। और कैसे ना कैसे करके चोजी वैल्करी ने 5 पॉइंट ले लिए हैं, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि वो कर सकता है, पर मैं तो भूल ही गया ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेड है। वंडर से तो स्ट्रॉन्ग ही है, बस ब्लडी के सामने वंडर ज़्यादा बेस्ट है वैल्करी में, क्योंकि ये जो है थोड़ा ज़्यादा लो है और वो थोड़ा लंबा बेब्लेड है। और ब्लडी हमारा जीत चुका है, इसका मतलब है हमारे विनर्स हैं लुइनॉर्स। क्योंकि मैं आपको भी रिज़ल्ट दिखाता हूँ, ये दोनों पहले इसकी बैटल हुई और इसमें फर्स्ट जनरेशन वाला हारा जो हारना ही था, और ये दोनों जीत चुके हैं। मतलब एवोल्यूशन का जीत गया, इसका मतलब कि जीतना तो था ही लुइनॉर्स को। हाँ, पर अगर एक बार को एवोल्यूशन वाला जीतता खाली तो फिर मैं इसे ड्रॉ मान लेता एक बार को, और वापस जो मेन बेब्लेड बचते उनकी बैटल कराता, मतलब क्रॉस बैटल हो जाती। फिर नाइटमेयर और इसकी बैटल होती, और इसकी और जो भी दूसरा जीतता है मान लो ब्लडी, उसकी होती। हाँ, तो फिर ये जीत चुके हैं और चोजी दोनों मतलब हमारे ब्लडी से हार ही गया है। और ये 50 मिनट तक की हो ही चुकी होगी अब तक तो वीडियो, ये वाली आराम से होगी और मे भी अभी 1 घंटे भी पहुंच जाएगी, क्योंकि अब मैं सबको एक साथ लॉन्च करने की सोच रहा हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है सच बताऊँ तो। सर दर्द भी है, क्योंकि इनको एक साथ लॉन्च करना सच में दिक्कत की बात है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैंने लॉन्च कर पाऊँ एक साथ। मैं सोच रहा हूँ लॉस लॉन्ग को हटा देते हैं ताकि जल्दी से हो सके। मैं सिर्फ चोजी और वंडर को चलाऊँगा और ब्लडी और नाइटमेयर को चलाऊँगा। ठीक है गाइस, मेरे हिसाब से ये बेटर रहेगा कि मैं पहले चोजी और उसे चलाऊँ। ओहो सॉरी गाइस, मैंने पहले दोनों लुइनॉर्स को चला दिया। और गाइस, अगर आप चाहते हैं मैं इन दोनों का वापस इस वाले स्टेडियम में एक और 1v1 डिटेल बैटल बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि वो बहुत अच्छी वीडियो भी नहीं बन पाई थी और हमारे पास ये वाला स्टेडियम भी नहीं था। उसके लिए इन दोनों की मैं बना सकता हूँ एक और वीडियो। और प्लीज़ हमारे 15 तारीख तक हमारे 200 सब्सक्राइबर्स करा देना, ये मैं आपसे विनती है। और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं कम से कम 30 लाइक्स प्लीज़ गाइस। अब तो हम बहुत ही लंबे टाइम से रेगुलर वीडियो भी डाल रहे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रोथ कर सकें। और एक तरफ आप सब्सक्राइब और लाइक ही नहीं करते हैं। और ये सारे बेब्लेड आ चुके हैं और पहली बैटल का विनर है लुइनॉर ब्लडी वाला। और हाँ, क्योंकि चोजी बस्ट हुआ, ये 3 पॉइंट की बैटल है सिर्फ, क्योंकि चोजी बस्ट हुआ। मैं सोच तो रहा था कि पॉइंट दूँ, पर फिर सोचा कि नहीं दूँ। और मैं बता दूँ, मैं इस वाले लॉन्चर को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्लेड किंग बेस से मंगाया है और ये वाला सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे इन वाले लॉन्चर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो TD से लिए थे उन पे कस्टमाइज़ करना पड़ता था अंदर से खोल के, पर इसके लिए बिल्कुल भी कस्टमाइजेशन की ज़रूरत नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्चर आया है ब्लेड किंग बेस का, बहुत अच्छा लॉन्चर है, छोटा वाला भी बेसिक लॉन्चर। और टकरा टॉमी का सबसे बेकार होता है, आपको पता ही है मेरे पास ये रहा। और मैं जल्दी लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं ब्लडी को लॉन्च नहीं कर पाया, जिस वजह से हमें बैटल वापस करनी पड़ेगी। और आज तो लग रहा है वीडियो पक्का 1 घंटे या फिर 55 मिनट तक तो जानी ही जानी है। इतनी देर तो आपकी कहीं नहीं गई, इतना समझ लो गाइस। और राउंड 2 है ये,
1 पॉइंट हो चुके हैं हमारे लुइनॉर्स की साइड। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर लुइनॉर बचे कोई सा भी तो उसे पॉइंट मिलेगा। और हाँ, मैं जल्दी लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये अटक गया मैं, सॉरी गाइस, मुझे फिर से करना पड़ेगा गाइस। मैंने चोरी को बहुत ही लेट लॉन्च किया, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं एक बार और ट्राई करूँगा और अगर फिर से लॉन्च नहीं हो पाया मुझसे अच्छे से, अगर दूसरा होता तो फिर मैं ये कर देता, एक को वैलकरी चलाने को कहता और मैं खुद लुइनॉर चला लेता, वो ज़्यादा बेटर था। पर वो मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं आज अकेला ही हूँ। तो मैं मेनली वीडियोस में हमारी आपको मैं ही दिखूँगा और सेकंड नंबर पे पृथ्वी दिखेगा, जो जब वो उसे फर्स्ट एंड सेकंड में भी आया था। अभी उसके घर पे काम चल रहा था और अब उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई जिस वजह से वो नहीं आ पा रहा है। और सबसे कम हमारे एक और दोस्त है हनी, जो दिखेगा, और वो भी अपने घर पे है ही नहीं, वो अपनी नानी के घर गया हुआ है, जिस वजह से आपको वो अभी तो बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला है। और एक और बैटल होगी हमारी आखिरकार कैसे ना कैसे करके अच्छी। और ब्लडी फिर से किसी न किसी तरीके से ब्लडी ही बच रहा है। नाइटमेयर एक्चुअली इन दोनों को अकेले में ही ले लेता है, वो बात अलग है, खुद भी हार जाता है साथ साथ में, पर किसको फ़र्क पड़ रहा है जब वो अकेले ही दोनों को लेके हार रहा है। तो मतलब कि नाइटमेयर को ड्रॉ करने के लिए इन दोनों को मिलके हराना पड़ेगा। फिर मैं कहूँ बैटल करानी पड़ेगी, तब जाके तो ड्रॉ होगा। और जहाँ तक ये भी लुइनॉर जीत जाएंगे और हमें पता चल जाएगा। और ये तो मुझे वैसे पहले ही पता चल गया था क्योंकि जो वैलकरी उससे हार चुके थे, इन दोनों से, क्या कहते हैं, हमारे इन दोनों से हार गए थे फैफनियस से, और फैफनियस लुइनॉर से हार गए थे। उसका मतलब लुइनॉर्स को तो जीतना था ही वैलकरी से। फिर भी मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चल सके अच्छे से। क्या पता मतलब वैलकरीज जीत जाते, कुछ नहीं कह सकते ना हम भी गाइस। वैसे तो मैंने काफ़ी एडवांटेज दिया था वैलकरीज को। मेन एडवांटेज तो यही था कि लॉस्ट लॉन्ग नहीं था, नहीं तो लॉस्ट लॉन्ग तो अकेला ही मे बी फर्स्ट वाले को भी और रेवोल्यूशन वाले वैलकरी को भी हरा देता। सच में लॉस्ट लॉन्ग है ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है नहीं। कोई बात नहीं, मुझे लगता है अभी भी नाइटमेयर संभाल लेगा हमारा अकेले ही। और अभी ये बैटल रह चुकी है और लुइनॉर्स ये बैटल जीत चुके हैं और हमारे विनर्स हैं लुइनॉर्स, जिसमें लॉस्ट लॉन्ग तो मैं लाया ही नहीं, लाता तो और आसानी हो जाता उल्टा एक बार को इनके लिए जीतना। और हमारे विनर है लुइनॉर्स। मैं इनको इनकी फॉर्म में लगाता हूँ, हाँ, और लुइनॉर्स हैं हमारे विनर्स इस बार के, इस वीडियो के हमारे विनर्स लुइनॉर्स हैं। और मैं एक बैटल करके देखना चाहूँगा, मैं नाइटमेयर वर्सेस दोनों वैलकरीज की, वंडर और चोजी, दोनों एक साथ क्या ही बिगाड़ पाएंगे, क्या बिगाड़ पाएंगे, क्या कह रहा हूँ मैं, क्या बिगाड़ पाएंगे ये देखने के लिए। इसकी रिप कोड भी अलग है, आपको बता दूँ तो इसकी फ्लेक्सिबल है, कोई और रिप कोड काम नहीं करती सारे लॉन्चर पे, सिर्फ इसी की रिप कोड काम करेगी। और देख सकेंगे मेरे वैलकरीज। और चलिए फिर बैटल शुरू करते हैं हम अपनी। पहले मैं इसे एकदम पूरी तरीके से लॉन्च करूँगा। हाँ, और मैं ब्लडी को नहीं ला सकता, मैं उसे भी ले आता, क्योंकि जब तक मैं इन दोनों को लॉन्च करूँगा ब्लडी का स्टेमिना ही ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए मुझे 2 लोग तो 3 लोग चाहिए एक्चुअली, ताकि मैं एक साथ लॉन्च कर सकूँ। नाइटमेयर में भी दिक्कत है, पर फिर भी उसके अंदर एक बार को ज़्यादा स्टेमिना है, ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा स्टेमिना है। और ये लॉन्च होने का नाम नहीं ले रहा है नाइटमेयर बिल्कुल भी, और हो चुका है लॉन्च। और ये तो वंडर ने ही चोरी को बस्ट कर दिया। और गाइस, अगर ये नाइटमेयर हारा तो वो मेरी गलती, क्योंकि मैंने नाइटमेयर पे हाथ मार दिया। मैंने पहले ही बोल दिया था कि इससे पहले कोई जीते।
और नाइटमेयर पे मैंने हाथ मार दिया, नहीं तो मेरे हिसाब से तब भी नाइटमेयर तो नहीं जीतता, ड्रॉ बैटल हो जाती है तब भी। और इस बार मैं पहले वंडर को लॉन्च करता हूँ, फिर चोजी को करता हूँ। एक ही पॉइंट की बैटल रखूँगा मैं, ज़्यादा पॉइंट्स की नहीं रखूँगा। और ये फिर अटक गया, जल्दबाजी में मुझसे गलती हो जा रही है गाइस, सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा। और हाँ गाइस, अभी हमारी 19 मिनट्स की वीडियो, मतलब 19 और हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं मिनट्स। ये मेरा सेकंड शॉट है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मतलब 59 मिनट्स की हो चुकी है। एक घंटे लंबी वीडियो होगी हमारी, पहली इतनी लंबी वीडियो। मे भी आप में से बहुत से तो ये देखे ही ना, काफ़ी देर पहले ही छोड़ के चले चुके होंगे। पर सच बता रहा हूँ गाइस, जिन्होंने भी ये वीडियो पूरी देखी होगी ना, उन्हें दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। और नहीं, नाइटमेयर इन दोनों को एक साथ नहीं हरा पाया, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता, हरा भी सकता अगर तीनों एक टाइम पे लॉन्च हो तो हाँ गाइस, इस बार की वीडियो का थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस बार के हमारे विनर थे लुइनॉर। और अब बस जिनकी बैटल नहीं हुई है वो है स्प्रेगन और लुइनॉर की, और स्प्रेगन और लुइनॉर सब, स्प्रेगन की अब लुइनॉर्स, वैल्करीज और फैफनीर से बैटल होगी जब हमारा चोजी स्प्रेगन आएगा। और स्प्रेगन के पास तो हमारे पास सारे ही हैं, मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने पता नहीं इसके बॉडी पार्ट्स कहाँ, ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी, ये रहा। और ये रहा हमारा लेजेंड और हमारा स्प्राइजन। और नेक्स्ट हमारा मे बी चोजी आएगा, मे भी क्या पक्का मैं चोजी ही मंगाऊंगा, वाइस लेपर्ड से तो बेटर ही है वो बेब्लेड वैसे भी। और प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को देखना। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया बोलना चाहूँगा जिसने भी इसको एंड तक देखा हो, मतलब कि बहुत ही कमाल की बात है कि आपने इसे एंड तक देखा, मुझ पर भरोसा करा। और थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम कौन सी वीडियो डालें, क्या वो वीडियो हम इन दोनों की डिटेल बैटल की डालें, या आप बता देना। और बस बाय।